जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 5 अक्टूबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों पहला प्रश्न है, विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पशु दिवस। और इस बार के पशु दिवस का थीम क्या था? द वर्ल्ड इज देयर होम टू। ये इस बार के विश्व पशु दिवस का थीम था। अब दोस्तों अक्टूबर महीने में अब तक के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? तो 5 अक्टूबर को मनाया गया है। दोस्तों आप एक प्रश्न का जवाब दो कमेंट बॉक्स में कि डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है। मैंने आपको कल बताया था डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत के पहले 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? भारत के पहले 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। अब हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूजियर है। ली कार्बूजियर फ्रांस के रहने वाले थे। चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन जिसका वास्तुकार है नेक चंद्र दोस्तों। और चंडीगढ़ में एक झील भी है जिसका नाम है सुखना झील। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुखना झील कहाँ है, तो क्या बोलोगे आप? चंडीगढ़ में है। अच्छा दोस्तों, लोनार झील किस राज्य में है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नयाब सिंह नैनी है। हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है दोस्तों। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी हरियाणा में ही है। दलवा झील हरियाणा में है। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर हरियाणा में है। और वही मैं अगर पूछूं आपसे कि रिहंद नहर किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। और सौरिहंद परियोजना सतलज नदी पर है हरियाणा में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुगांव में है दोस्तों। और गुरुगांव में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन का मुख्यालय भी है। बुनकरों का शहर के नाम से जानते हैं पानीपत को। और महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार में है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के उन्मूलन में दोस्तों गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के उन्मूलन में तेजी लाने के लिए किस राज्य में एक पहल की शुरुआत हुई है? किस राज्य ने एक पहल की शुरुआत की है सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन अर्थात खत्म करने के लिए? दोस्तों सर्वाइकल कैंसर को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के नाम से भी जानते हैं और यह शुरू किया गया है कर्नाटक के द्वारा दोस्तों। उस पहल का नाम ही है कर्नाटक योद्धा दोस्तों। तो कर्नाटक योद्धा पहल की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार ने की है, जिसका उद्देश्य क्या है? गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के उन्मूलन में तेजी लाने के लिए दोस्तों। गर्भाशय ग्रीवा अर्थात सर्वाइकल कैंसर को तेजी से खत्म करने के लिए कर्नाटक ने एक पहल की शुरुआत की है। अब कर्नाटक ने किया है तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। बेंगलोर में ही प्रसिद्ध लालबाग पार्क है जिसका निर्माण टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के द्वारा करवाया गया था। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा सीट 12 है और लोकसभा सीट 28 है दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे दोस्तों। कोलकाता कौन से नदी के किनारे है ये आप बताओ
कमेंट बॉक्स में। कोलकाता को बोलते हैं महलों का शहर के नाम से जानते हैं कोलकाता को, और भारत का टॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं कोलकाता को। चेन्नई में दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है, और मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मुंबई में नबार्ड का मुख्यालय दोस्तों है। मुंबई में एसबीआई का हेडक्वार्टर है। मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर दोस्तों है। मुंबई में ही बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है दोस्तों। अब नई दिल्ली में आर्द्रभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है। तो देखो, अच्छा दोस्तों, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री नए बने हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई, और ये सभी का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य की 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों? तो असम के 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब जीआई टैग दोस्तों क्या होता है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप लोग गए दार्जिलिंग घूमने के लिए, और वहाँ से दार्जिलिंग वाला चाय पत्ती आप लोगों ने खरीद करके लाया। तो दोस्तों, जब आपके यहाँ कोई चाय पीने आएगा तो आप उसको दार्जिलिंग वाला चाय पत्ती का चाय पिलाओगे, तो वो आपसे वो इतना टेस्टी दोस्तों दार्जिलिंग का चाय पत्ती होता है कि वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि चाय पत्ती कहाँ से लाए हो? तो आप क्या बोलोगे? दार्जिलिंग से लाए हैं। अर्थात दोस्तों, जो अपने आप में ही प्रसिद्ध है, अपने उत्पाद में अपने आप में ही प्रसिद्ध है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, उसी को दोस्तों यह जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, अर्थात भौगोलिक संकेत। और जीआई टैग सबसे पहली बार दार्जिलिंग के चाय पत्ती को ही दिया गया था। और अगर मैं पूछूं कब दिया गया था, तो 2004 में दिया गया था, और 2004 में ही दोस्तों यस बैंक की स्थापना भी हुई थी। अब देखो दोस्तों, असम के 8 उत्पादों को दिया गया है। तो देखो दोस्तों, चावल के प्रकार को देख लो जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो बोडो, जौ, गरवन, ये असम का चावल है जिसे जीआई टैग दिया गया है। मैब्र, जौ, बिडवी और बोडो, जौ, घिसी, ये तीनों असम के चावल है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अब खाद्य पदार्थ में देख लो दोस्तों, बोडो नफाम, ये एक किन्वित मछली का व्यंजन है। बोडो ओडेला, यह अनूठी चावल पाउडर कढ़ी है। बोडो नर्जी, ये जूट की पत्तियों का उपयोग करके बनाई गई अर्ध किण्वित डिश दोस्तों है। और देखो बोडो गवाखा, ये दोस्तों साखू उत्सव में संबंधित त्योहारों का भोजन है, और ये एक वस्त्र है बोडो अरोना। तो ये सभी को दिया गया है जीआई टैग, जो असम के पारंपरिक उत्पाद हैं दोस्तों। अब देखो असम, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 14। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का अब नाम हो गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्य जीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्य जीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो असम में स्थित है। असम का मुख्य लोक नृत्य बिहू है। असम में हफलौंग झील है। हफलौंग झील असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोनबिल असम में है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप का नाम है उमानंदा, जो असम में ही है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी दोस्तों असम में ही है। उस नदी द्वीप का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया है? 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है
आईसीसी ने दोस्तों। किस पर? तो प्रवीण जयविक्रमा पर, जो श्रीलंका के खिलाड़ी दोस्तों हैं, और श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों बदल गए हैं। तो आप बताओ श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको डेली करंट अफेयर वाले सेशन नहीं बताया है, और जो मैंने मंथली करंट अफेयर दिया था दोस्तों 1 अक्टूबर को, उसमें भी दोस्तों मैंने बताया है श्रीलंका के बारे में पूरी डिटेल में। अगर आपने मंथली करंट अफेयर का वीडियो दोस्तों नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अवश्य देख लेना वो मंथली करंट अफेयर का वीडियो, क्योंकि वो आपके किसी भी प्रतियोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का दोस्तों सेशन हमारा है। अब देखो दोस्तों, अब क्रिकेट, तो क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। क्रिकेट का पहला क्लब का नाम था हैमिल्टन क्लब, जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी। क्रिकेट का दूसरा क्लब था मैरीलिबोन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। और क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय दुबई में है। और आईसीसी की स्थापना हुई 15 जून 1909 को। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और आईसीसी के सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस है दोस्तों। देखो, क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था इंग्लैंड में। विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। और उपविजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया। प्रथम T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ 2007 में, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विजेता कौन था? भारत। और उपविजेता कौन था? पाकिस्तान। प्रथम टेस्ट मैच जो हुआ था क्रिकेट का, ये 1877 में हुआ था, मेलबर्न में हुआ था। विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन था? तो इंग्लैंड। और क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं 11 दोस्तों। प्रथम एक दिवसीय मैच की शुरुआत 1971 में हुई थी, मेलबर्न में हुई थी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत हुई है? दोस्तों यह केंद्र सरकार की योजना है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो ये शुरू हुआ है झारखंड में दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। और इस योजना का जो कुल परिव्यय अर्थात व्यय है वो कितना है? तो 79,150 करोड़ रुपये दोस्तों, ये टारगेट है इसका दोस्तों। इसमें कुल व्यय किया जाएगा। अब झारखंड में शुरू किया गया है, तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। झारखंड में राज्यसभा सीट 6 है और लोकसभा सीट 14 है। दोस्तों झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, मैं आपको प्रत्येक दिन दोस्तों डेली करंट अफेयर सेशन देता हूँ सुबह के 4 बजे। दोस्तों यह सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी देता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। देखो, पलामू अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार के पास बसी है दोस्तों। रांची के छोटा नागपुर पठार के पास बसी है मुंडा जनजाति। और ये जो स्वर्णरेखा नदी है ये रांची के छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। जमशेदपुर को इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं। धनबाद को कहते हैं कोयला नगरी। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है और जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का मान्यता दिया है? हाल ही में कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का मान्यता दिया है? तो 5 भाषाओं को दोस्तों शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिया है। किसने? तो कैबिनेट ने दिया है। और वो 5 नए भाषा कौन कौन से जोड़े जाएंगी? मराठी, बंगाली, पाली, संस्कृत और असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब देखो दोस्तों, देखो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, यह दोस्तों पहले से ही दर्ज था। तो पहले थे 6 शास्त्रीय भाषा और अब नए जुड़ गए कितने? तो 5। शास्त्रीय भाषा की कुल संख्या जो हो गई वो 11 हो गई दोस्तों। तमिल को सबसे पहले जोड़ा गया 2004 में और ओडिया को जोड़ा गया 2014 में दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों इजराइल ने एंटोनियो गुटेरेस के इजराइल में प्रतिबंध पर बैन लगा दिया है। ये ईरान और इजराइल तनाव के कारण ऐसा हुआ है। अब देखो, इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकेल्स। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसाक हर्जोग है दोस्तों अब जरा हम जान लेते हैं आईफा अवार्ड 2024 के बारे में। आईफा अवार्ड 2024 को जो होस्ट किया वो शाहरुख खान ने किया और सह मेजबानी विक्की कौशल और करण जौहर के द्वारा की गई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो अबू धाबी में हुआ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हुआ। इस आईफा अवार्ड का सबसे बेस्ट फिल्म जो बना वो एनिमल बना, जिसके निर्देशक है संदीप रेड्डी बंगा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने वो शाहरुख खान बने जवान मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बनी बिंदु विनोद चोपड़ा 12th फेल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड जीता अनिल कपूर ने एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड जीता शबाना आजमी ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड जीता बॉबी देओल ने एनिमल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता बने नानी दशहरा मूवी के लिए। और कन्नड़ सिनेमा में उत्कृष्टता अर्थात कन्नड़ सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ऋषभ शेट्टी को आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आईफा अवार्ड। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि रासलीला किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? बांग्लादेश। और बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5 होती है। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किस देश के संसद का नाम सोजिम है? सिक्किम के राज्यपाल कौन हैं? और पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।